तो स्पोर फॉर्मेशन जो होती है, ये बहुत सारे इन लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया में होता है, फंगस में होता है, बहुत सारे एग्जांपल हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये एक्चुअली बोला जाए तो सबसे कॉमन है, स्पोर फॉर्मेशन बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट बॉडी, चलो इसी की बात करते हैं फंगस के शेप में। एक एग्जांपल है राइजोपस, या ब्रेड मॉल्ट ले सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है रनर की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोलॉन, जिससे कि ये आगे की ओर मुंह फैलता चला जाता है। ये जो रूट की तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड। ये जो थ्रेड की तरह का लंबा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं हाइफे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, हाइफे बोला जाता है इसको। ये जो बड़ा सा बल्ब की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। और इसके अंदर में स्पोर्स की फॉर्मेशन, इस स्पोरेंजियम के अंदर में यहां पे बने मिलियंस ऑफ स्पोर। तो इस स्पोरेंजियम के अंदर में बना यहाँ पे स्पोर्स। जैसे इसके अंदर, अब जैसे ये मैच्योर होता चला गया, स्पोर जैसे मैच्योर होता चला गया, जैसे ही ये स्पोर मैच्योर हुआ तो क्या होता है कि इसकी जो स्पोरेंजियम है, वो स्पोरेंजियम बर्स्ट हो, और जैसे ही बर्स्ट हुई तो इसके अंदर से मिलियंस ऑफ स्पोर एक बार में प्रोड्यूस, एक दो नहीं, मिलियंस ऑफ स्पोर एक बार में प्रोड्यूस। और ये स्पोर्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर, लाइट वेट है, माइक्रोस्कोपिक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, इट कैन इजिली बी कैरीड बाय एयर, दिखेगा भी नहीं हमें। इस रूम में मिलियंस ऑफ स्पोर होंगे अभी, लेकिन हमें दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, एंड इट कैन इजिली बी कैरीड बाय एयर। और स्पोर्स की फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड भी है, आराम से इजिली कैरीड होगा, एक बार में मिलियंस ऑफ स्पोर बना, कोई ना कोई तो एक एडिक्वेट इन्वायरमेंट में पहुंचेगा ना। तो जो एडिक्वेट इन्वायरमेंट में पहुंचा, वहां पे क्या हुआ, नई प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। तो एडिक्वेट इन्वायरमेंट, एडिक्वेट मतलब सुटेबल इन्वायरमेंट। सुटेबल इन्वायरमेंट का मतलब क्या, जहां पे फूड ज्यादा है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, मॉइस्ट कंडीशन है, टेम्परेचर बिल्कुल सुटेबल है उसके लिए, तो वैसी कंडीशन में ये तुरंत ग्रो करना शुरू हो गया। जैसे राइजोपस की ही बात करें, चलो फैक्ट किसी की बात कर लेते हैं, फंगस की बात करते हैं, तो बरसात के दिनों में इतना ज्यादा फंगस क्यों लगता है, मॉइस्ट कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन है, वार्म कंडीशन है, और पानी बहुत ज्यादा, पानी बहुत ज्यादा है, मॉइस्ट है, सुटेबल इन्वायरमेंट है, आराम से इजिली गाइडेड होता है, फंगस की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है बरसात के दिनों में। ठीक है, समझ में आ गया। तो इससे फायदा क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन का फायदा कैसे होगा, एडवांटेज क्या होगा इससे। सबसे पहली बात की माइक्रोस्कोपिक, दूसरी बात माइक्रोस्कोपिक होने के कारण इट कैन इजिली बी कैरीड बाय एयर। एक बार में मिलियंस ऑफ स्पोर बन रहे हैं, मिलियंस ऑफ स्कोर बन रहे हैं, तो कोई ना कोई तो सुटेबल इन्वायरमेंट में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जो सुटेबल इन्वायरमेंट में पहुंचा वहां पे नई प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। इसके अलावा एक और यहाँ पे एडवांटेज होता है, स्पोर के ऊपर में एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड हार्ड कवरिंग होती है, जो इसको किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचाती है, एटमोस्फियर में खराब होने से बचाती है। when spores gets matured when spores get matured, sporangium will burst, sporangium will burst to release
millions of microscopic spore at one time. At one time. अब इसमें हम लोग लिखेंगे एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला, मिलियंस ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्पोर, it has hard and protective covering over it, which protects it from environmental degradation. It has hard and protective covering over it, which protects it from environmental degradation. It is lightweight, so can easily be carried by air. It is lightweight, so it can easily be carried by air. Its chance of survival increases due to its abundant quantity. Increases due to abundant quantity. क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने के कारण इसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है दैट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये सब हो गया स्पोर फॉर्मेशन के एडवांटेज। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको बोले? देखो, ये एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। मान लो कि कोई प्लांट है और वो प्लांट सीड से प्रोड्यूस हो, तो सीड से प्रोड्यूस होने वाले प्लांट की जो प्रोडक्शन होगी उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ। क्योंकि जब सीड की फॉर्मेशन हो रही है तो निश्चित है कि सीड की फॉर्मेशन में क्या क्या हुआ होगा? पॉलिनेशन हुआ होगा, उसके बाद पॉलिनेशन के बाद वहां फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फिर वहां पे सीड बने होंगे, उस सीड को हमने दूसरी जगह लगाया, तो वहां पे अब नया प्लांट प्रोड्यूस हो। लेकिन ऐसे एक प्रोसेस के बारे में सोचिए जहां पर नया प्लांट सीड से प्रोड्यूस ना हो फ्रॉम एनी अदर पार्ट बिसाइड विथ सीड। जैसे कहीं पे लीफ से कोई नया प्लांट डेवलप किया, या किसी जगह पे रूट से कोई नया प्लांट डेवलप किया, स्टेम से कोई नया प्लांट डेवलप करे, तो उस तरह की जो प्रोडक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी अदर पार्ट बिसाइड इट्स सीड। सीड को छोड़ करके बाकी किसी भी पार्ट से अगर नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस तरह की प्रोडक्शन को क्या बोला जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डेफिनेशन लिखो। इट इज द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction, process of asexual reproduction in plant, asexual reproduction in plant where a new plant is produced, where a new plant is produced from any other part, from any other part beside its seed, from any other part beside its seed। तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो इसका नेचुरल प्रोसेस और दूसरा होगा आर्टिफिशियल प्रोसेस, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरा होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझे नेचुरल
इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपली ये याद रखना है कि रूट से कोई नया प्लांट, कौन कौन सा नया प्लांट है जो रूट से प्रोड्यूस हो, कौन सा प्लांट है जो स्टेम से प्रोड्यूस होता है, कौन सा प्लांट है जो लीफ से प्रोड्यूस होता है। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स, आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं, उसके कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बाय रूट। आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना, रूट से प्रोड्यूस होने वाले जो न्यू प्लांट होते हैं, हाँ, लिखो, मैं लिखा, रूट से प्रोड्यूस होने वाले नए प्लांट, स्वीट पोटैटो, इसका नाम सुना है, देखा है, फ्लावर होते हैं इसमें बहुत अच्छे से। स्वीट पोटैटो हो गया, वाइट कलर के ना सर? हाँ हाँ हाँ, स्वीट पोटैटो हो गया, डालिया हो गया, और कैरेट रेडिश। कैरेट हो गया, बीटरूट भी ना सर? हाँ बीटरूट। नहीं, बीट रूट हो गया। स्टेम का एग्जांपल क्या होगा, पोटैटो, पोटैटो रूट नहीं है, पोटैटो एक स्टेम है। और स्टेम, और बताइए क्या एग्जांपल हो सकता है, अनियन, अनियन होगा बिल्कुल, जिंजर, गार्लिक, पंपकिन सीड से होता है। ग्रास, जितने भी ग्रास हैं, बैम्बो, बैम्बो इज द टॉलेस्ट ग्रास, पता है आप तुम्हें, बैम्बो इज द टॉलेस्ट ग्रास, ये सब होते हैं ग्रास से, मनी मतलब ये प्लांट नहीं सब होगा? होते हैं स्टेम। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं। मनी प्लांट नहीं होगा? मनी प्लांट में भी जो है ना, मनी प्लांट नेचुरल तरीके से अपने आप नहीं होता, उसको काट के दूसरी जगह लगाना पड़ता है, काट के दूसरी जगह लगाओगे, नहीं तो उसी प्लांट में वो ग्रो होता चला जाएगा, अपने आप वो टूटेगा नहीं, तो वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस। यस सर। जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया। अच्छा, रूट में एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, शीशम, शीशम का जो वुड होता है ना, वो काफी कॉस्टली होता है और काफी वो स्ट्रांग भी होता है, उससे कई सारे जो है फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं शीशम से। याद आ रहा है, सोफा लेने का, हाँ, तो शीशम या टीक वुड करके बोला, ठीक है। अनियन, जिंजर, गार्लिक, ये सब पोटैटो, ग्रास जितने हैं सबके सब स्टेम के हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाता है बाय लीफ। लीफ से प्लांट प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। ये, हाँ बोलो बोलो, ब्रायोफाइटा नाम के साथ, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा ग्रुप में है। नहीं ऐसा नहीं है, ब्रायोफाइलम जो है ब्रायोफाइटा ग्रुप नहीं है, ब्रायोफाइलम एक प्लांट है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट, और ये अभी ऐसे गमले में लगा, ये इसका लीफ, ये लीफ अभी प्लांट में लगा ही हुआ है, तभी आप देखोगे कि इसका जो एजेड है ना, जहां पे इसकी वेन जो है लीफ की मार्जिन पे अटैच है, यहाँ पे टच कर रही है, उस जगह पे एक नई प्लांट डेवलप हो जाए, इस तरह की प्लांट को बोला जाता है ब्रायोफाइलम। ऐसे ये बहुत कॉमन है, तुम लोगों ने देखा नहीं है वो अलग बात, बट ये बहुत कॉमन है, ब्रायोफाइलम इसको बोलते हैं। लीफ ऐसे ही अटैच्ड है मेन प्लांट में, और उसी में लीफ में ही नए नए प्लांटलेट्स डेवलप करते हैं। और जब ये प्लांटलेट्स धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये लीफ फूट करके नीचे गिरी, सॉइल को टच की, और जब सॉइल को टच की तो वहां पे हर पार्ट से, हर एक प्लांटलेट से नया प्लांट डेवलप है। यहाँ पे हर प्लांटलेट जो है दैट विल डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। इसमें क्या करते हैं, स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग या रूट कटिंग, रूट को कट किया थोड़ा सा और उसको किसी दूसरी जगह पे लगा, वहां से नया प्लांट डेवलप, तो ये हम लोग करते हैं। और नए प्लांट की प्रोडक्शन हो रही है इसलिए इसको रिप्रोडक्शन बोला जाए, बट ये होता आर्टिफिशियली है, तो इसलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन लेंगे। बहुत सारे प्रोसेस हैं, सबसे पहला प्रोसेस हो गया रूट कटिंग, लिखिए, बाय कटिंग,
बाय कटिंग, कटिंग प्रोसेस। इसमें दोनों कटिंग लिया जाएगा, रूट कटिंग और स्टेम एंड स्टेम कटिंग। रूट कटिंग का एग्जांपल लिखिए। ग्रेप्स, गेरेनियम, GERANIUM, गेरेनियम फ्लावर है, फ्लावर। हाइड्रेंजिया, गेरेनियम, ये सब पढ़ा है ना आपने? सुना है? कहाँ पे सुना? इंडिकेटर में होते हैं। सर इंडिकेटर। इंडिकेटर। तो गेरेनियम हो गया, इसी में शीशम भी इसी में आएगा। स्टेम कटिंग में आए टूल्स, बोगेनविलिया। सर जिसके छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं पिंक पिंक कलर के। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो वाला पिंक पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, एकदम छोटे छोटे, लीफ के अंदर में फ्लावर होते हैं। पिंक कलर की लीफ भी होती है और हाँ उसी के अंदर फ्लावर भी होते हैं छोटे। हाँ हाँ, इसमें क्या है? तो ये हो गया स्टेम कटिंग। नेक्स्ट, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि एक प्लांट है जैस्मिन। इस प्लांट में क्या करते हैं कि इसकी जो सॉफ्ट स्टेम होती है ना, उसको इस तरह से नीचे झुका करके हम सॉइल के अंदर में उसको लगा देते। ठीक है, ऐसे बेंड करके सॉइल के अंदर हमने उसको लगा दिया। तो कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पे सॉइल के नीचे रूट की डेवलपमेंट अपने आप स्टार्ट। जब रूट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो अब हम इसको यहां से कट कर लेंगे और इसको दूसरी जगह लगा देंगे। इस प्रोसेस को हमने बोला लेयरिंग। प्लांट में किया जाएगा उस तरह के प्लांट जिसकी की सॉफ्ट स्टेम है, सॉफ्ट स्टेम प्लांट जिसकी स्टेम आसानी से मुड़ जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम आसानी से ना मुड़े, तो इसका नाम है सॉइल लेयरिंग। एग्जाम्पल इज जैस्मिन। दूसरा प्लांट, अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम हार्ड है और वो नीचे नहीं मुड़ सकती, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे उसकी स्टेम में ऊपर में एक हल्का सा कट लगाएंगे। ठीक है, हल्का सा कट लगाएंगे ऊपर वाले पार्ट। हल्का कट मतलब सिर्फ उसकी ऊपर वाली जो छाल होती है ना, मतलब फ्लोएम वाला जो पार्ट होता है, उसको हल्का सा कट करेंगे। वहां पे डाल देंगे क्या, गीली मिट्टी, और उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा डाल करके उसको बांध देंगे और डेली इसमें पानी डाल देंगे। इसको डेली वाटरिंग करते हैं। समझ में आया क्या किया? जो चीज हम यहाँ पे कर रहे थे, तो यहाँ पे हम सॉइल के नीचे लेकर गए, यहाँ पे सॉइल को ही ऊपर लेकर गए। हाँ, इस प्रोसेस का नाम है एयर लेयरिंग। इसको हम लोग एयर लेयरिंग बोलते हैं। इसको रूट सॉइल लेयरिंग बोला जाता है, इसको एयर लेयरिंग बोला जाता है। सॉइल को ही हम लोग यहाँ पे ऊपर लेकर के आए, विद सॉइल को, और वेट सॉइल को ऊपर ला करके वहां पे पानी डालते रहेंगे कॉटन के कपड़े में डाल करके, सो दैट कि एयर पासेस होते रहे। और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे रूट की डेवलपमेंट हो जाएगी, और रूट की डेवलपमेंट हो जाएगी तो इसको पैरेंटल बॉडी से डिटैच करके दूसरी जगह पे लगा दीजिए। उसको बोला जाएगा एयर लेयरिंग। गुआवा, लेमन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। चाइना रोज, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ग्राफ्टिंग की जो प्रोसेस करी जाती है वो किस चीज के लिए करी जाती है, वो की जाती है फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जैसे मान लीजिए कि दो मैंगो की प्लांट, एक हमने ले लिया दशहरी और एक हमने ले लिया अल्फांसो। दो प्लांट ले लिए, दो मैंगो की वैरायटी ले ली, और यहां पे क्या किया, एक का स्टेम और दूसरे का, एक का यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे एक का स्टेम लगा दिया और दूसरे की रूट ले ली। इस तरह से वहां पे अटैच करेंगे कि सो दैट कि यहाँ जैसे एक को ऐसे कट
और दूसरे को ऐसे कट, इसको इसमें अटैच करके वहां पे धागे से बांध। ये क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गया कुछ दिनों में। नीचे वाला पार्ट जो है ये अलग प्लांट का, और ऊपर वाला पार्ट जो है ये अलग प्लांट। वैरायटी अलग अलग हो सकती है लेकिन स्पीसीज एक ही होना चाहिए। ठीक है, वैरायटी अलग अलग, मैंगो की वैरायटी अलग अलग है, एक में हमने दशहरी लिया, एक में हमने अल्फांसो लिया, दूसरा कुछ भी, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप दशहरी और अल्फांसो ही लोगे। तो नीचे में जो ये जो रूट के साथ अटैच है ये, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जहां पे रूट भी है, रूट किस तरह के प्लांट का लिया जाएगा, रूट उस तरह के प्लांट का लिया जाएगा जिसकी की सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, जिसकी सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्टॉक। और जिसका हमने स्टेम वाला पार्ट लिया, किस तरह के प्लांट का स्टेम वाला पार्ट लेंगे, जिसमें कि फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्टोलॉन। ठीक है, तो उस तरह के प्लांट जिसमें फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं उसका हमने स्टेम वाला पार्ट ले लिया, और जिसकी सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, जिसकी मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अच्छी है, उसको हमने ले लिया उसके रूट के साथ। तो अब इसमें फायदा क्या हुआ, उसको सॉइल से वाटर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छा मिल रहा है, और स्टेम वाले पार्ट में क्योंकि फ्रूट की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है तो दोनों चीज हमारा मिल गया वहां पे। तो इस तरह से हम लोग क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, मैंगो में, एप्पल में, मैंगो, एप्पल, ये सब में। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फायदा क्या है, एक बार में बहुत सारे नए प्लांट प्रोड्यूस किए जाए, जैसे रोज ही है, रोज प्लांट स्टेम कट किया दूसरी जगह लगा दिया, एक बार में बहुत सारे नए प्लांट डेवलप हो गए। लेस अटेंशन चाहिए उसको, बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं है, सारा की प्रोडक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाए। रोज मान लीजिए आपके घर में बहुत बड़ा रोज प्लांट है, मैंने वहां से कट करके स्टेम लाया, दूध अपने घर में लगा दिया, लगाने के साथ ही वहां पे रोज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कोई प्लांट अगर सीड से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा, ये तो ऑलरेडी ग्रोन अप है ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार में बहुत सारे नए प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और सबसे अच्छी खासियत क्या है इसकी, कि जो नए प्लांट होंगे दैट विल बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। आपके घर से मैं रेड रोज का पार्ट कट करके लाया तो मेरे घर में भी तो रेड रोज ही तो प्रोड्यूस करेगा ना, आइडेंटिकल होगा वो। ठीक है, समझ में आया, एक बार में बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, आइडेंटिकल होगा, ग्रो करने में कम टाइम लगेगा, फ्लावर और फ्रूट की प्रोडक्शन बहुत इमीडिएटली स्टार्ट हो। ये सब हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के